तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो हम यही कहेंगे आपसे कि आप लोग इस सवाल को आप लोग फुल वॉच करके देखिए, या फिर आप एक पेपर और मतलब आप लोग रफ और कापी लेकर आप भी बैठ कर लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल देखते हुए लिखना और समझना दोनों आप लोगों का मान के चलिए तो एक तरह से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग जैसे भी आप लोगों को पसंद हो आप लोग उस प्रकार से आप लोग देखिए। और आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यह जो सवाल है बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार हर एक परीक्षा में बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, वो भी 1-2 नंबर में नहीं, 5 नंबर में, 5 से 8 नंबर में पूछा जाता है। तो हम यही कहेंगे आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। तो हम लोगों को सवाल को किस प्रकार से करना है तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हम लोगों का जो समीकरण होता है, समीकरण इस प्रकार से बना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण के निकाय का, समीकरण के निकाय। यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स बराबर बी। ए एक्स बराबर बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे और इसको लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अगला प्रोसेस है जो आप लोगों का तो हो जाएगा ए और बी का मान हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसका हम लोग मान निकालेंगे। तो इसका मान किस प्रकार से निकालते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहले ध्यान से कैसे किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ए बराबर हो जाएगा, जो ए बराबर हुआ हम लोगों को एक्स वाई और जेड का मान इसी के स्थान पर हम लोगों को भर देना है। अब इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले भर लेते हैं। आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आप लोगों को भी भर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक्स का मान यहाँ पर रख दिए हैं, और वो एक्स का मतलब x1 x2 x3 का x1 x2 3 का मान कुछ इस प्रकार से हम रख दिए। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ नहीं है इसको मत मान लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग कुछ इस प्रकार से जो जिससे आप लोगों को प्लस, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो प्लस में होता है उसको प्लस को दिखाया नहीं जाता है, यहाँ पर प्लस ऑटोमेटिक रहता है। और जो माइनस में होता है उसको माइनस वाले को दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर माइनस को नहीं दिखाएंगे तो वो प्लस में आकर शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो एक्स है वो एक्स क्या है, तो हम लोग एक्स को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, आप लोग भी देख लीजिए। एक्स जो है हम लोगों का चर होता है, तो इसी में यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई और जेड। जो एक्स वाई जेड है इसी का हम लोगों का मान निकालना है। तो यहाँ पर अब बी हमारा क्या है, तो बी को हम लोग भी देख लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण में जो ए का मान है वो तो इसका यहाँ से निकल गया, और जो एक्स का मान है और यहाँ पर इसी के स्थान से निकल गया एक्स वाई जेड। बचा अब 11 5 और माइनस का 3, तो इसको हम लोग अब बी के स्थान पर भर देंगे कुछ इस प्रकार से। आप लोग 1 से 2 बार आप लोग ऐसा सवाल को रिवीजन करेंगे और कुछ इस प्रकार से, तो आप लोगों का बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। और आप लोगों का 8 नंबर का या 5 नंबर का ये सवाल जब भी आएगा ज़रूर आप लोगों को मैं इसको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। अगर नहीं आया तो आप लोग हमारे कमेंट में गाली देकर जाइएगा जिस दिन बोर्ड का पेपर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसका अब हम लोग निकालेंगे परिमाण। तो परिमाण किस प्रकार से निकालते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर परिमाण देख लीजिए कैसे निकाला जाता है, अभी मैं बताना चाहता हूँ। हाँ देखिए परिमाण किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके सापेक्ष इसका परिमाण निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग
इस तरफ का काट देंगे और इस तरफ का काट देंगे तो बचेगा ए वाला बचेगा। तो 2 का गुणा 2 में होगा, तो 2 का गुणा जब 2 में होगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4। अब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एक कम हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए सबसे पहले से माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस यहाँ पर है और माइनस का इसमें रहता है, घटाने के लिए रहता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, कुछ इस प्रकार से। अब दूसरा हम लोगों का यहाँ पर माइनस है, और एक सूत्र मैं आप लोगों को फिर से मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस सूत्र का आप लोग अच्छे से प्रयोग करिएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इन सूत्रों को सहायता से आप लोगों को इसको निकालना है। तो आप देखिए बीच वाला को निकालना है तो बीच वाले के स्थान पर यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ 3, अब इसको हम लोग तोपेंगे और ऊपर वाले को तोपेंगे, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 दूनी के 2 तिहाई के 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6। अब आप लोग देखिए कि इसको तोपे था और इसको तोपे, 4 और 1 बचा, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 4 एक कम 4, और माइनस का है और यहाँ पर माइनस का घटाया जाता है, तो 4 एक कम 4 माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, कुछ इस प्रकार से। अब तीसरा बचा 5, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर आप इससे आप लोग मिला लेंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस का, और अब इसको काटेंगे और उसको काटेंगे तो यह बचेगा 3 एक कम का 3 और 2 एक कम का 2, माइनस का हो जाएगा। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि घटाना मतलब इसके करने के बाद यहाँ पर घटाना का चिन्ह लग जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का निकल जाएगा। अब आप लोग देखिए किस प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा जब जैसे 4 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब हो जाएगा 0, और 0 का 2 में गुणा करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए 4 का 6 में मतलब कि 6 में से 4 घटा के देंगे तो बचेगा 2, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह हो गया 6 का है बड़ा, वो भी माइनस, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस का 2 और 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6, आप लोग देख लीजिए, और फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस। आप 3 में से 2 घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, और 5 घट जाएगा, मतलब कि 3 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 1, और 5 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, तो देखिए 5 में से 6, मतलब कि 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये चिन्ह हो गया माइनस का 1, क्योंकि माइनस हमारा 6 जो है माइनस में है। इस प्रकार हम लोगों का एक परिमाण निकल गया। परिमाण निकलने के बाद आप लोगों को एक और पता बात होना चाहिए कि परिमाण निकलने के बाद हम लोगों को इसका निकालते हैं इनवर्स। तो हम लोग इनवर्स किस प्रकार से निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे व्युत्क्रमणीय, यहाँ पर लिखेंगे अतः ए व्युत्क्रमणीय है। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह व्युत्क्रमणीय है और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। अगर न समझ में आया तो आप लोगों को यहाँ पर भी कुछ कुछ भी नहीं करना है, बस ए का इन्वर्स कर देना है। तो आप लोगों को क्या करना है कि A2 A3 आप लोगों को ज्ञात करना है। तो A2 A3 आप लोगों को किस प्रकार से ज्ञात करना है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हो जाएगा A11। तो A11 किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो आप लोगों को मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि A11 जो होता है इसको आप लोग यहाँ पर A11 होता है, A12 होता है और A13 होता है, तो आप लोगों को इसको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर A11 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो A11 का वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, तो आप लोग देखिए कि इसका इधर का तुप देंगे और इधर का तुप देंगे, तो यहाँ बचेगा 2 और
माइनस का 2, तो 2 और माइनस का 2 का हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस का 4 हो जाएगा। और देखिए 4 और 1 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो 4 एक कम हो जाएगा 4, वो भी माइनस का है। तो माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस का 4 और बीच में होता है माइनस, तो माइनस का 4 हमारा माइनस से प्लस हो जाएगा और माइनस का 4 यहाँ पर रह जाएगा। इसे देखिए कि 4 का 2 का गुणा 2 में कराएंगे और इसका माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 2। इसको हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि लेंदी जाता है, यह बड़ा हो जाता है, इसको हम नहीं लिखना चाहते, लेकिन आपके लिए मैं लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं। 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4। अब 1 का गुणा 4 में कराएंगे तो यहाँ पर 4 ही होगा, वो भी माइनस है और बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह घटकर हो जाएगा 0। अब दूसरा देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा A12। इसको मत देखिएगा कि यहाँ पर छोटा यहाँ बड़ा, आप हम तो छोटा ही लिखते हैं, आप चाहें तो बड़ा लिख सकते हैं, बस इसको भी छोटा हम लोग कर देते हैं A12। तो A12 का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे? A12 का वैल्यू मतलब कि हम लोगों को इसका हम लोग तोपेंगे और इसको ऊपर वाले को तोपेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह बचा, यह बचा, यह बचा, यह बचा, तो इसका गुणा हम लोग फिर से इसमें करेंगे, 3 दूना के 6 हो जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस का 6 हो गया। अब 4 का गुणा एक का गुणा 4 में कराएंगे तो यहाँ पर 4 होगा, वो भी माइनस का, और बीच में होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का हो गया 4। अब यहाँ पर इक्वल में करेंगे 6 और 4, मतलब 6 में से 4 घटा 2 बचेगा, वो भी माइनस का 2 बचेगा। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे में कि यहाँ पर जो 1 1 है इसका संख्या अगर गिनने पर सम आ जाए, जैसे 2 4 6 कुछ इस प्रकार से आए, तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी आएगा उसको लिख देंगे। अगर 1 और 3 मतलब कि अगर इन दोनों संख्या के जोड़ने का अगर विषम आ जाए, जैसे कि 2 से वो न कर सके, तो उसको हम लोगों को जैसे माइनस उसमें जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, वो भी माइनस का। अब माइनस का जब हम लोग फिर से उसमें गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इसी प्रकार अब लोग यहाँ पर हम लोग फिर से जानेंगे कि A13 को किस प्रकार निकालेंगे। तो A13 को हम लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार निकाल, जैसे अब A13 का मतलब कि इसको हम लोग तोपेंगे और ऊपर वाले को तोपेंगे, तो 1 का 3 में हम लोग तोपे, मतलब 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। अब बराबर हो जाएगा 3 और 2, मतलब 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा। कुछ इस प्रकार से हम लोगों को लिख देना है। अब देखिए इसका हम लोग जब जोड़ेंगे तो यह सम संख्या आ रहा है, इसलिए हम लोगों को इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, तो यह दूसरा हो जाएगा A21। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हम यही कोशिश करेंगे। A21 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। A21 मतलब कि इसका हम लोग इसको तोपेंगे और इस बीच वाले को तोपेंगे, तो यह दोनों बचा और यह दोनों बचा, तो इसका गुणा अब इसमें करेंगे, तो यहाँ माइनस में यह भी है और माइनस में यह भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब देखिए 5 गुणा 1 में कराएंगे तो 5 ही जाएगा और माइनस का बीच में होता है 5 हो जाएगा, और इक्वल टू 6 में से 5 घटेगा 1 बचेगा। अब देखिए इसका जब हम लोग जोड़ेंगे 2 और 1 3 हो रहा है, तो इसका हम लोगों का हो जाएगा माइनस का इसमें लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। और दूसरा हम लोग देखेंगे A22 आप लोगों को वैल्यू पता होना चाहिए, तो A22 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर हम लोग अब लगाएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग तोपेंगे और इधर से भी तोप देंगे, तो हमारा ये चारों किनारों को बचा। तो 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पर देखिए। और 5 का गुणा अब 1 में कराएंगे, तो 5 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो 5 एकम हो जाएगा 5, वो भी माइनस का। अब देखिए कि यहाँ पर दिया है कि 4 और 5 हमारा जो है वो दोनों ही एक माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए आगे A23 को हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो A23 को आप लोगों को इसको आप लोगों को तोपना है, इधर से भी तोपना है और इधर से भी, जिस पर है जिसका है उस पर आप लोगों को तोपना है। तो इसको आप लोग तोपेंगे और इस पर तोपेंगे, तो यह दोनों बचेगा और ये ऊपर वाले दोनों बचेंगे। तो इसका गुणा फिर से हम लोग इसमें करेंगे, मतलब कि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम हो जाएगा 2, और
3 का गुणा 1 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 3 और 2 जोड़ कर हो जाएंगे 5। 5 तो हो जाएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए 2 और 3 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जा रहा है विषम संख्या, तो यहाँ पर माइनस लगा के लिख देंगे। 5 हो गया। कुछ ही इस प्रकार से आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। तब हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको किस प्रकार से करना है। अब देखिए A31 को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, समझिए। A31 को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फिर से वैसे ही करेंगे कि इसको हम लोग तोपेंगे और उसको तोपेंगे, तो हमारा दोनों यही चारों बचता है। तो 4 का गुणा 3 में कराएंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 गुणा 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10। अब आप लोग देख सकते हैं। अब इसका जोड़ने पर इसको हम लोगों को आ रहा है सम संख्या, तो हम लोग सम में इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, मतलब कि 12 में से 10 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे 32 अब A32 का वैल्यू यहाँ पर होता है, तो इसको हम लोग तोपेंगे और यहाँ पर तोपेंगे, तो हमारा यह बचेगा दोनों और यहाँ बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी की 8, वो भी माइनस का 8, तो यहाँ जाएगा माइनस का 8, और 5 3 मतलब कि 3 5 के 15, वो भी माइनस का होगा। माइनस पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर घटता है, तो हो जाएगा माइनस का 15। अब आप लोग देख सकते हैं कि माइनस का 15 और माइनस का 8 जोड़ देंगे तो हम लोगों को हो जाएगा माइनस का 23, और इसको हम लोग जोड़ने पर आ रहा है विषम संख्या, तो माइनस पे इस पर गुणा करेंगे तो माइनस से हट जाएगा, हो जाएगा सिर्फ 23। यहाँ पर देखिए A33 का वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे, तो A33 का वैल्यू हम लोगों को क्या हो जाएगा, इस पर आप लोग कॉमन लेकर लगाइएगा। A33 का वैल्यू अब किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए। फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर A33 को इस प्रकार से हम लोग इसको तोप देंगे और इसको तोप देंगे, तब यह जो बचेगा इसी को हम लोगों को अब गुणा भाग कराना है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो माइनस का 3 है, और 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9, और यहाँ पर घटता है तो यहाँ पर माइनस होता है। अब माइनस यहाँ पर हुआ और वहाँ उस पर हम लोग को माइनस रहा है, 3 3 का 9 में माइनस का 9 है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ जाएगा प्लस का 9, अब इक्वल टू हो जाएगा 13। कुछ इस प्रकार से आप लोगों का भी यह मिलता है। तो अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम लोग इसका निकालेंगे A का इन्वर्स। ए का इन्वर्स हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा A का इन्वर्स इक्वल टू 1/, जो हम लोगों का परिमाण होता है, परिमाण को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए परिमाण हमारा क्या है। तो यहाँ पर हमारा परिमाण जो है यहाँ पर निकल कर आया है -1, तो -1 नीचे ना लिख कर हम लोग नीचे लिखें या ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर -1 लगा देते हैं और यहाँ पर 1 लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो इसका ये सब वैल्यू आए हैं, इसी वैल्यू को हम लोगों को यहाँ पर पुट कर देना है। तो वैल्यू को किस प्रकार से पुट किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर हो जाता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को वैल्यू को पुट करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं वैल्यू तो लिख कर ही रख दिया हूँ, तो वैल्यू को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से हम लोगों को वैल्यू को रख लेना है। अब वैल्यू रखने के बाद आप लोग एक और चीज़ करिएगा कि इसमें हम लोगों को गुणा करा देना है। जैसे में कि यह माइनस जो है, यह माइनस इसमें सभी में गुणा करेगा, तो यहाँ पर माइनस वाला हो जाए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इस पर भी प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस वाले पर माइनस और माइनस वाले पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस।
कुछ इस प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा। तब अगला स्टेप आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हम लोगों का यह सूत्र था, अब इसी सूत्र पर हम लोग रखेंगे। ए जो है, ए को हम लोग उस तरफ ढका देंगे। तो जब ए को हम लोग उस तरफ ढकाएंगे तो हो जाएगा ए का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स हम लोग अभी अभी निकाल चुके हैं। तो इसी ए का इन्वर्स को हम लोग निकालेंगे, और बी का मान तो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसी बी वाले पर हम लोग रखेंगे, और ये हम लोगों को निकालना क्या है, यहाँ पर एक्स का मान निकालना, मतलब कि एक्स वाई जेड ही मान को निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर ए का इन्वर्स बी। यहाँ पर अब हम लोग एक्स का मान रखेंगे। तो एक्स का मान हम लोगों को पता है कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड होता है। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। अगर नहीं पता तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स का मान कुछ इस प्रकार से हम लोग रखे हैं। तो यहाँ पर हम अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ए इनवर्स का जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। तो ए इनवर्स का जो वैल्यू है जितना भी है उसको हम लोग सभी को रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर प्लस हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 2 माइनस का 23 माइनस का 35 होगा यहाँ पर 5, यहाँ माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 2, और यहाँ पर हो जाएगा 9। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को अच्छे से रख देना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर लाइन वाला नहीं, इसलिए हम लोगों को टेढ़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को इसको अच्छे से रखना है। और यहाँ पर फिर से हम लोगों को कुछ इस प्रकार अब बी का मान रख देंगे। बी का मान यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बी का मान 11 माइनस 5 और माइनस 3 दिया हुआ है। तो 11 माइनस 5 और माइनस का 3 हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस का 5 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। कुछ इस प्रकार से। अब आप लोग 4.3 अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों को यह सवाल तो यहाँ से नहीं समझ में आएगा, लेकिन घबराइए मत, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई और जेड, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुणा इसमें कराएंगे। तो इसका गुणा जब हम लोग इसमें कराएंगे, मतलब 0 का गुणा 11 में कराएंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन जब अब 1 का गुणा 5 में कराएंगे, तो 1 का गुणा 5 में कराएंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 5। कुछ इस प्रकार से माइनस का हो जाएगा 5। अब -2 का गुणा करेंगे 3 में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ा जाता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 दुना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और फिर देखिए दूसरा क्या होता है। दूसरा को हम लोग नीचे की तरफ लिखते हैं। जैसे कि अब इसका गुणा 2 का गुणा 11 में कराएंगे तो 11 दुना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 22। और फिर 9 का गुणा 5 में कराएंगे तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 5 से, और 9 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 45। तो यहाँ पर 45 लिखेंगे। अब मतलब कि 23 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 13 का गुणा जब 23 का गुणा जब 3 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 3 दुना के 6, 69 हो जाएगा आप लोगों का। आप लोगों को दिखाई दे ही रहेगा, क्योंकि छोटा छोटा जगह है इसलिए हम इसको बहुत बड़ा नहीं करना चाहते। अब यह हो गया। अब यहाँ पर अब अंतिम वाला देखना है कि -1 का गुणा 11 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 11। अब 5 का गुणा 5 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 25। और फिर -13 को 3 से गुणा कराएंगे, 13 3 39 हो जाएगा प्लस का 39। कुछ इस प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा। अब आप लोगों को इसको यहाँ पर जोड़ देना है। तो जैसे जो जोड़ रहा है उसको जोड़ेंगे, और जो घट रहा है उसको घटा लेंगे। जैसे अब यहाँ पर -5 और प्लस का 6, तो -5 और प्लस का 6 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1।
और दूसरा जो है यहाँ पर माइनस का 22 और माइनस का 45, माइनस और 22 45 और जब जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 67। तो माइनस का 67 हो जाएगा। माइनस का 67 में से मतलब कि माइनस का 67 जो है 69 में से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। अब तीसरा देखिए कि यहाँ पर दिया है माइनस का 11 और माइनस का 25 है। माइनस का 11 और माइनस का 25 है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 36। माइनस का 36 प्लस का 39 में से घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ अब हम लोगों का आंसर आ ही चुका है। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स वाई और जेड। कुछ इस प्रकार से हम लोगों को इसको रखेंगे और बराबर में इसके रख देंगे, यह रख देंगे 1 2 3। हम लोगों का आंसर आ गया। अब यहाँ पर करेंगे कि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि यह वीडियो अगर कहीं भी अगर अच्छे से न समझ में आया हो तो आप लोगों को लेंदी तो जा सकता है, लेकिन आप लोग उसको पीछे मतलब भगाकर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो यहाँ तक आ चुका है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ जो बहुत ही परीक्षा से इम्पोर्टेंट उसी वीडियो को मैं बनाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।